तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लीजिए, जिसमें से इसका नाम है रेनफील्ड और ये है कॉन्टे ड्रैकुला। तो काफ़ी साल पहले रेनफील्ड एक रियल एस्टेट लॉयर होता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है ड्रैकुला से। अब ड्रैकुला उसे देखता और सोचता है कि मैं इसका यूज़ करूं, तो वो उसको बातों में फिसलाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे असिस्टेंट बन सकते हो, और उसके डिज़ायर भी पूरे करने का वादा करता है। मतलब जैसे रेनफील्ड के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते ताकि वो एक लग्जरी लाइफ जी सके, तो वो लग्जरीज जो है ड्रैकुला उसे प्रोवाइड करता है। तो रेनफील्ड सोचता है कि भाई ड्रैकुला मुझे पैसे ऐश और आराम दे सकता है, तो वो भी उसे फॉलो करने लग जाता है। और ऐसे ही चलते चलते ड्रैकुला उसे अपना स्लेव बना लेता है और उसको अपने जैसी पावर्स भी दे देता है। पर ड्रैकुला की जो पावर्स होती हैं वो हैप्पी कपल वगैरह लोगों को खाने से आती है, पर वहीं रेनफील्ड की जो पावर्स होती हैं वो बग्स मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह खाने से आती हैं। तो रेनफील्ड भी उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने लग जाता है, जो वो मांगता है वो ला कर देता है। तो एक दिन क्या होता है कि चर्च में कुछ वैम्पायर हंटर्स घुस आते हैं। तो रेनफील्ड और ड्रैकुला दोनों मिलकर उन वैम्पायर हंटर से लड़ते हैं और लड़ाई के दौरान एक हंटर ड्रैकुला को उजाले से पूरा जलाकर राख कर देता है। तो ड्रैकुला बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो रेनफील्ड उसे लेकर न्यू ऑरलाइन सिटी में एक अबैंडन हॉस्पिटल के अंदर छुप जाता है और अपने मास्टर को जल्दी से रिकवर और उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को लाने लगता है, ताकि वो उनको खाकर अपनी पावर्स को बढ़ा सके। तो मूवी के आगे कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसमें से इसका नाम है रेबेका कोइंसी और इसकी एक बहन है केट कोइंसी, और ये है टेडवर्ड लोबो, जो कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी माँ का नाम है बेला फ्रांसिस्का लोबो। तो एक दिन रेनफील्ड यहाँ पर कुछ लोगों को मारकर अपने मास्टर के लिए ले जाने आया होता है, ताकि वो इनको खाकर अपनी पावर बढ़ा सके। और इन सबको लुढ़काने के बाद वो इस बंदे को भी बुरी तरह मार देता है। और जब बाहर से ये सब चीज़ें टैडी देखता है तो उसकी बिल्कुल फट जाती है और वो कोकेन से भरी गाड़ी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। तो रेबेका उसे देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसकी गाड़ी को पंचर करके उसे अरेस्ट कर लेती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेडवर्ड एक बहुत बड़ी क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करता है, तो सिटी की आधे से ज़्यादा पुलिस उसी के अंडर काम कर रही होती है। तो जैसी रेबेका उसे अरेस्ट करती है, उसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन से उसे रिहा कर दिया जाता है। अब रेबेका के जो फादर होते हैं वो भी मर चुके होते हैं, तो वो अपने फादर की रिवेंज के लिए अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है और उसे ये देख के बहुत गुस्सा भी आता है और उसका इसी दौरान अपनी बहन से भी झगड़ा हो जाता है। अब टेड जेल से छूट चुका है, तो वो दोबारा शहर में अपना आतंक मचाने आ जाता है और अपनी भौकाली दिखाने कि हाँ भाई लोबोस फैमिली क्या कर सकती है, उसके पास कितनी पावर है, स्पेशली रेबेका को ये सब दिखाने के लिए। तो रेबेका जिस रेस्टोरेंट में आई होती है उसी रेस्टोरेंट में रेनफील्ड भी होता है। तो जब टेड आकर रेबेका को मारने की धमकी देने लगता है, तो रेबेका बिल्कुल भी डरती नहीं है और उसके सामने हिम्मत जुटा के खड़ी रहती है। तो ये सब जब रेनफील्ड अपनी आंखों से देखता है तो वो उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है कि हाँ ये लड़कियों के डर नहीं है, जिसके बाद वो उसकी उन सबको मारने में मदद भी करता है। और पब्लिक ये सब देखकर रेनफील्ड को काफ़ी अप्रिशिएट भी करती है, रेबेका भी करती है, जिसके बाद उसे काफ़ी अच्छा और अलग फील होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी को बचाया नहीं होता है और ड्रैकुला की गुलामी में रहकर उसने सारे बुरे काम ही किए होते हैं। तो ड्रैकुला को जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो वो रेनफील्ड को इन सब चीज़ों को अवॉइड करने को बोलता है, पर रेनफील्ड जैसे जैसे अपने बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला लेता है, जिसके बाद वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। जिसके बाद टेड रेनफील्ड के पुराने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां उसे मिलता है ड्रैकुला। अब टेड ड्रैकुला को देखकर अपनी सारी बात बोल देता है कि वो क्रिमिनल है, वो रेनफील्ड को ढूंढने आया था और रेनफील्ड ने उसके लोगों को मारकर इनोसेंट लोगों को बचाया है। तो ये सब सुनकर ड्रैकुला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने इनोसेंट लोगों को बचाना चालू कर दिया है। तो वो रेनफील्ड को सबक सिखाने के लिए चले जाता है और उसके घर जाता है और उसको धमकी देता है कि जो बंदा रेनफील्ड के क्लोज है वो उन सबको मार देगा। जिसके बाद रेनफील्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिस ग्रुप में वो अपने लोगों से बात करता है वहाँ पर जाके सबको आगाह करने लग जाता है, पर कोई भी उसके बात ढंग से समझ नहीं पाता। तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है और उन सभी लोगों को बुरी तरीके से मार देता है। और उसी के थोड़ी देर बाद रेबेका वहां पर आ जाती है और रेनफील्ड को खून में लथपथ देख लेती है और उसे लगता है कि रेनफील्ड ने उन सभी को मारा है, तो वो उसको अरेस्ट कर लेती है। तो जब रेबेका उसे अरेस्ट करके ले जा रही होती है तभी वहां पर लोबोस आ जाते हैं पुलिस को लेके। अब भैया सारी पुलिस जो है लोबोस की तरफ ही थी, तो पुलिस रेबेका को फोर्स करती है बेला फ्रांसिस्का की बात मानने के लिए, पर रेबेका वहां से भाग जाती है। उसी के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ ड्रैकुला ने टेड से भी अपनी डील कर ली है
और उसे अपना स्लेव बना लिया है। और दूसरी तरफ रेनफील्ड रेबेका को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एक बुरा आदमी नहीं है, जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और लोबोस जो है कुछ कोप्स को भी भेज देते हैं यहाँ पर इनको मारने के लिए। पर रेनफील्ड कुछ बग्स को खाकर अपने आप को बिल्कुल ओवर पावर्ड कर लेता है और इन सबको मार देता है। पर ड्रैकुला रेबेका की बहन को उठाकर और उसको बुरी तरह घायल कर देता है और उनको अपने पास बुलाकर ट्रैप करने की कोशिश करता है, जिसके बाद रेनफील्ड और रेबेका पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाते हैं और इन सभी को लुढ़का देते हैं। पर ड्रैकुला दोबारा अपनी चालाकी से उसको अपनी बातों में फिसलाने की कोशिश करता है कि अगर रेबेका उसकी साइड आ जाएगी तो वो उसकी बहन को ठीक कर देगा, क्योंकि ड्रैकुला का जो ब्लड है उसमें हीलिंग फैक्टर्स हैं जो किसी भी बंदे को ठीक कर सकते हैं। पर रेबेका उसकी बातों में नहीं आती और ये दोनों मिलके ड्रैकुला को मार देते हैं और उसके ब्लड से जितने भी लोग अभी तक मरे होते हैं उन सभी को ठीक कर देते हैं और इसके बाद सिंपल हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था रेनफील्ड मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन